आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी के आगे झुकता नहीं है। चिराग पासवान किसी से डरता नहीं है। चिराग पासवान को झुकाने के लिए लाख प्रयास किए गए, लाख तरीके के षड्यंत्र रचे गए। कहीं घर तोड़ा गया, कहीं परिवार तोड़ा गया, कहीं पार्टी तोड़ी गई, ये सोचकर कि चिराग पासवान टूट जाएगा। पर जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बिहार में क्या बड़ा खेला होने वाला है। जिस तरह से लगातार चिराग पासवान की बगावत की खबरें तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी का दामन तो थाम लिया, लेकिन नीतीश कुमार की जो सत्ता है उस पर खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच देखने के लिए मिला कि पहले हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी नीतीश के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आए, तो अब ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान की पार्टी द्वारा ये दावा किया जाता है कि नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम हैं और चिराग पासवान उनके हनुमान। ऐसे में हनुमान के लिए अब भगवान श्री राम को आगे आना ही होगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बिहार में अब चिराग पासवान भी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी की हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से देखा गया कि बेगूसराय पहुंचे पीएम मोदी से दूरी बनाते हुए नजर आए चिराग पासवान और उनके चाचा उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन अब चिराग पासवान को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि अगर एनडीए में जल्द ही सीटों को लेकर चिराग पासवान की पार्टी को अहमियत नहीं दी जाती, अगर अभी भी उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, तो क्या वे तेजस्वी यादव के साथ आएंगे। तेजस्वी यादव के चिराग पासवान को यहाँ पर न्योता देने को लेकर जब सवाल पूछा जाता है तेजस्वी यादव से कि क्या चिराग पासवान आरजेडी के साथ देखे जा सकते हैं लोकसभा चुनाव में, तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा, अंतिम चरण में, चिंता नहीं। ठीक है, इस पे हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ हैं वही है, जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, वो तब की बात है। देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव साफ कह चुके हैं कि हम तो इधर ही हैं, जिसे आना है उसका स्वागत है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। अब चिराग पासवान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि वे किसी भी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि बिहार के लोगों के साथ है। दरअसल बिहार के साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र पहुंचे चिराग पासवान एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने सीधे सीधे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैं जानता हूं कि आज यहां मौजूद मीडिया कर्मी बेहद ज्यादा उत्सुक हैं, वे जानना चाहते हैं कि आखिरकार मैं किसके साथ हूं। तो इसे लेकर चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के साथ हूं, उनके हित के लिए जो सही लगेगा वो मैं करूंगा। तो क्या चिराग पासवान भी अब सीधे सीधे तेजस्वी यादव के न्योते को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रवि सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भगवान श्री राम अब अपने हनुमान के लिए आएंगे। 6 सीटों की मांग भी अपने बयान में वे साफ तौर पर करते हुए नजर आए। तो क्या वाकई में अब यहां पर मान लिया जाए कि चिराग पासवान की पार्टी एनडीए से मांग कर रही है पार्टी को लेकर? यहां पर आपको सुनवाना भी चाहेंगे रवि सिंह का वो बयान, जिसमें वे साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या उनकी मांग है एनडीए से। सुनिए जरा।
पुराना रामचरितमानस का राम और हनुमान, आज के युग के राम और हनुमान में तो राम को भी पुराने युग के राम पे आना पड़ेगा, और हनुमान तो हनुमान है ही हमेशा सेवा करने के लिए। हमारे राम, जो हमारे हनुमान के राम है, नरेंद्र मोदी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा ये बताया गया है कि ये आश्वस्त किया गया है कि कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, चिराग के हितों के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है, कौन क्या कह रहे हैं, कौन क्या नहीं कह रहे हैं, हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारे राम और आदरणीय प्रधानमंत्री। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, लगातार सवाल यही बन रहा है कि क्या जीतन राम मांझी के बाद अब चिराग पासवान भी नीतीश के गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी को मनाने के लिए तो कैबिनेट में उन्हें 2 पद दे दिए गए। क्या चिराग पासवान की मांग भी पूरी करता हुआ एनडीए नजर आएगा, या फिर जैसा कि चिराग पासवान ने कहा कि वे तो सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के साथ हैं और बिहार के लोगों के हितों के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए जहां उन्हें जाना ठीक लगेगा वे जाते हुए नजर आएंगे। क्या तेजस्वी यादव की तरफ अब चिराग पासवान रुख करते हुए नजर आ सकते हैं? जो तमाम दावे चिराग पासवान को लेकर किए जा रहे हैं कि शायद अब चिराग पासवान आरजेडी का दामन यहां पर थाम सकते हैं। क्या बड़ी टूट एनडीए में लोकसभा चुनाव से पहले देखी जाएगी? ये तमाम सवाल लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।